कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण का ये 18वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत गुरु तत्व पाने की विधि बतलाई गई है। ध्यान से सुनिएगा। तो ऋषि शौनक बोले, हे सूत जी, इस प्रकार वेदांत तत्वपूर्ण ज्ञान रहस्यपूर्ण पूर्णा शिवनंदन स्कंद जी के वचन सुनकर महर्षि वामदेव जी ने फिर क्या पूछा। इस प्रकार सूत जी ने शौनक के भक्तिपूर्ण वचन सुनकर कहा कि तुम लोग शिव के पूर्ण भक्त एवं धन्य हो। मैं शिव ध्यान करके सुनाता हूँ, श्रवण करो। स्कंद जी के यह वचन द्वैत विनाशक एवं वामदेव जी को प्रसन्न करने वाले थे। वामदेव जी ने स्कंद जी की स्तुति की, फिर विनय पूर्वक बोले, हे स्वामिन, अब आप पूर्वोक्त आत्मदृष्टाओं की प्रशंसा, महिमा एवं जीवों की मुक्ति भुक्ति के सभी साधन तथा नित्य कृत्य आदि का विचार पूर्वक वर्णन करें। यह सुनकर स्कंद जी बोले, पहले मैं योग मार्ग कहता हूँ। इसी से गुरु तत्व सुलभ हो जाता है। वैशाख, श्रावण, अश्विनी, कार्तिक, मृगशिरा, माघ इन मासों की 5, 10, 15, 30 तिथियों में प्रातः काल का दैनिक कार्य करके गुरुदेव की आज्ञा पाकर चित्त को शुद्ध करके स्नान करे। संन्यास मार्ग से पर्यक शौच आदिक करे। फिर मोटे वस्त्र से अंगों को पोंछ ले। बिना सिले वस्त्र धारण करे। पाँव धोए, 2 आचमन करे। फिर सद्धोजातादिक, त्रयायुषम इत्यादि मंत्रों से भस्म रचावे। संध्या प्राणायामादि करके शिवार्चन करने लग जाए। बिल्वपत्र आक के पुष्प शिवजी की भेंट करे। शंख, घड़ताल, डमरू आदि पूजन करके अपनी दाईं ओर रख ले। शिव मूर्ति को पंचामृत द्वारा स्नान करावे। फिर अर्घ्य प्रदान करे। सुगंधित तेल इतर आदि चढ़ाना भी आवश्यक है। आधार को शुद्ध करके शुद्ध जल तथा दूध 1 घट भी भरकर स्थापित करे। छेद वाला ताम्र पात्र शिवजी की मूर्ति पर लगा रखे, जिसके द्वारा एक एक बिंदु शिव पर टपकती रहे। उसके बाद पहले से लाई हुई पीपल, पियखस, जामुन, बड़, आम इनकी छालें तथा पत्ते तथा घोड़े, हाथी, रथ, सर्पबिल, नदी, संगम स्थानों की मिट्टी ले। उसे सुगंधित करके इन सब वस्तुओं को प्रधान घट पर चढ़ावे तथा लीप दे। घट में पंचरत्न पगी फल यानी कि सुपारी भी डाल दे। फिर ऊपर सतिया बनाए
अनेकों रंगों से रंगीन वस्तुओं से उस घट को सुंदर बनाए। हे महर्षि, यदि नीलम, माणिक, पद्मराग, हीरा, गोमेद ये 5 रत्न ना मिल सके तो केवल सोना ही सही वही डाल दे। निर्मलस्क यह कहकर अंत में ग्लोबल इन शब्दों का उच्चारण करे। संयम पूजा करे। आधार शक्ति से लेकर वेद विधि नियमानुसार षोडशोपचार पूजन करे। पूर्वोक्त विधि से खीर, तांबूल आदि भी शिव जी के अर्पण करे। पंचारण पूर्वक सविधि पूजन करे। 108 शिव नामों के उच्चारण भी भक्ति पूर्वक करे। सद्धो जातादिक, नमस्ते रुद्र इत्यादि मंत्रों द्वारा सभी कलश पंचोपचार से पूजे। फिर अस्त्र, कवच आदि की पूजा करके ध्यान मुद्रा एवं योनि मुद्रा करके दिखावे। कुश बिछाकर ईशान की ओर रुद्र कलश रखे। चौकोर मंडल होना चाहिए। उसमें नाना प्रकार के रंगों के चौक पूरित हों। फिर उत्तम आसन देकर वेद ज्ञाता विद्वान को वहाँ बिठावे। शिष्य भी बैठने चाहिए। तब गुरुदेव कलश अपने हाथ में लेकर स्वास्तिनः इंद्रो इत्यादि मंत्रों से स्वस्थ वाचन करते हुए मंगलमय ताम्र आदिक पत्रों द्वारा कलश जल से शिष्यों पर अभिषेक करे। पहले ओंकार बोलकर शंख जल से पंच ब्रह्म एवं सप्त ब्रह्म से युक्त मार्जन भी करे। शिव कर्म के समय में दीप ज्योति अखंड होनी चाहिए। कर्म कर लेने के बाद शिष्य के माथे पर दाया हाथ रखकर आशीर्वाद करता हुआ उसके दाएं कान में हंस सोहम यह मंत्र पढ़ दे। गुरु शिष्य दोनों की आत्मा पवित्र हों। शिष्य को चाहिए कि वह अपने धर्म पूर्वक गुरु की आज्ञा पर सदा चलता रहे। जीवन पर्यंत गुरु शिष्य प्रेम से रहें। गुरु मंत्र का पाठ भी नित्य करता रहे। हंस सोहम, इसमें जो हम सब पहला शब्द है उसका अर्थ शक्ति, आत्मा एवं स्वयं शिव ही हैं। वही साक्षात शिव मैं हूँ, यही विचार मन में धारण करे। या इति इस अपवर्थ तत्व का उपदेश करके कहे। फिर अंततः परोक्ष वाक्य बोले, हे महर्षि, अब मैं आपको जो महावाक्य सुनाता हूँ सावधान होकर श्रवण करो। स्कंद जी बोले, अब महावाक्य ध्यान देकर सुने। साक्षात ब्रह्म का स्वरूप प्रधान है। मैं ब्रह्म का स्वरूप हूँ, तू वही ब्रह्म है। ब्रह्म स्वरूप वह आत्मा है। संपूर्ण संसार ईश्वर में प्रतिष्ठित है। मैं ही प्राण स्वरूप हूँ। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जो कर्म यहाँ किए जाएं वे वहीं मिलते हैं और जो वहाँ हैं वे यहाँ भी हैं। ब्रह्म विदित अविदित दोनों से परे हैं। अंतर्यामी रूप घट घट में निवास करने वाला अमृत रूप ब्रह्म तुम सबका है। वही ब्रह्म पुरुष तथा सूर्य में एक ही भासता है। अविनाशी परम ब्रह्म मैं हूँ। सबसे परे वेद शास्त्रज्ञाता सर्वलक्षण युक्त सर्वज्ञ मैं ही हूँ।
संपूर्ण प्राणियों के हृदयों में निवास करने वाला जो आदित्य स्वरूप पुरुष है, उसमें तेज देने वाला मैं हूँ। सब तत्वों का साक्षी तथा पृथ्वी का प्राण निसंदेह मैं हूँ। जल एवं प्रकाश दोनों का प्राणदाता मैं हूँ। वायु आकाश के प्राण भी मैं हूँ। तीनों गुणों का परम प्राण मैं हूँ। सर्वव्यापक एवं अद्वितीय ज्योतिर्मय केवल मैं हूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्म है। मैं ही संपूर्ण बंधनों से मुक्त हूँ। जो यह है सो मैं हूँ एवं हंस ही मेरा नाम है। ये महावाक्य हैं। ये 22 महावाक्य बतलाए गए हैं। इनका सभी स्थानों तथा सभी चराचर प्राणियों को मनन करना चाहिए। भगवान शंकर की शक्ति अमोघ एवं विश्व को आनंद देने वाली है एवं वही शंकर साक्षात ब्रह्म हैं। शक्ति तथा विश्व के स्वामी अंतर्यामी हैं। शिव शक्ति के द्वारा ही यह पृथ्वी खड़ी है, तो ही ब्रह्म है। यह महावाक्य सब में ब्रह्म रूप दिखाता है। सब में ब्रह्म का दर्शन कर। जैसे कि मेरे प्राण हैं, वैसे ही और के भी हैं। छांदोग्य उपनिषद में छठे ऋषि उद्दालक ने श्वेत केतु से कहा था कि अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा अनश्वर एवं ओंकार रूप है। महावाक्यों में आया हुआ प्राण शब्द पर ब्रह्म का बोधक है। संसार के कार्य कारण कर्ता एक ही सदाशिव हैं। इनके अनेकों नाम तथा रूप हैं। अज्ञानी पुरुषों को भासमान नहीं होते। दर्पण में मैल आ जाने पर मुख नहीं दिखाई देता। ब्रह्म रूप दर्पण के साफ होने पर ही मुख दिखाई देता है। हृदय में रहने वाला ब्रह्म अज्ञान रूप अंधकार आ जाने पर नहीं दिखाई देता। हठ योग द्वारा भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उसका अनुकरण यानी कि नकल होने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। हृदय की भावना शुद्ध हो। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी, चौथा ज्ञानी। ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ एवं सुप्रिय है। भगवान शंकर शासक, अंतर्यामी, नित्य और अगोचर हैं। भक्तों के मनोरथ सिद्ध कर देने के लिए सर्वदा विद्यमान हैं। आनंद घन शिव सूर्यादिकों में अपना प्रकाश देते हैं। जो प्रत्यक्ष तथा परोक्षगत हैं, वही एकमात्र सिद्ध ज्योतिरूप हैं। वही पुरुषों में तथा आदित्यों में प्रकाश के अधिष्ठाता दोनों स्वरूप हैं। वेदों में ऐसो अंत रादित्य, हिरण्य पुरुष तथा नमो हिरण्य बाहवे सेना इत्यादि वाक्यों द्वारा सदाशिव को स्वर्ण समान कांतिमय माना गया है। वेदों में हिरण्य शब्द बहुत आता है। इसी का कारण हिरण्य सदाशिव का सर्वोत्तम अंग है। पैरों के नख से लेकर सिर शिखा तक ज्योति रूप तुरीय ब्रह्म केवल सदाशिव हैं। वही सर्वशक्तिमान सर्वोत्कृष्ट शरीरवान हैं। पर अपर परात्पर इस प्रकार ये 3 वेदों से भी सदाशिव हैं। वेदों में कथित वाक्य रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि को
तुरीय बताया गया है, यही ब्रह्म को जताता है। वेद शास्त्र ज्ञाता गुरुदेव की बुद्धि तथा शिष्यों की मति में ज्ञान शिक्षा देते समय सदाशिव स्वयं आकर बैठ जाते हैं। तत्व प्राण तथा प्राणों के भी प्राण शिव ही हैं। शिव आज्ञा करते हैं, किस भी तत्व का मैं ही प्राण हूँ, सर्वोत्तम भाव से मैं व्यापक हूँ और हृदय में प्रविष्ट आत्मा तथा जीवात्मा तथा संसारशीलता प्रतिमा मैं ही हूँ। भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों काल जीवों का मैं ही हूँ। सर्वे वै रुद्र तस्मै तस्मै रुद्राय नमोस्तु। पुरुषो वैद्र विश्वभूतं भुवेनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यतः सर्वोदयस्य रुद्रः इत्यादि वाक्य स्वयं सदाशिव ने आज्ञा किए हैं। अतएव दृष्ट अदृष्ट सब दृष्टि रुद्र निर्मित है। शिष्य गुरुदेव के द्वारा वेदों का अध्ययन करे और शिव पूजन भी नित्य करना चाहिए। अपने शिष्य को गुरुदेव सत्य रूप शिक्षा देवे। प्रतिदिन वेद मंत्रों द्वारा ही शिव पूजन करावे। आधार के साथ शंख घड़ियाल को भी पूजे। शिष्य स्नानादि से शुद्ध होकर नित्य ही भस्म रमावे। त्रिपुंड लगावे। शरीर द्वारा मन द्वारा वाणी द्वारा शिव पूजन परम फल दायक है। शुद्ध पृथ्वी को चौकोर लेपे, उसमें रंगादिक भरे, उसी पर आसन बिछाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र द्वारा जल से प्रोक्षित कर पवित्र करके शिव पूजन किया करें। इसमें 20वां अध्याय है, छोर कराना स्नान विधि। वो अगले एपिसोड में बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।